किसी भी क्वेश्चनियर में डेटा कलेक्शन करते समय पुअर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ बताया गया है कि जो कौन से प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, कौन से पूछने चाहिए, किस तरह के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि पुअर क्वेश्चन, इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड। दूसरा, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर। ये पुअर क्वेश्चन। और गुड क्या है, इज द इलेक्ट्रिक सप्लाइड इन योर लोकेलिटी रेगुलर, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड। ये ऐसे क्वेश्चन हैं गुड क्वेश्चन जो कि पूछे जाने चाहिए, इस तरह के सवाल। द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, यानी कि एक्यूरेट और क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि अगले व्यक्ति को समझ में आसानी से आ सके। पुअर क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, व्हाट परसेंट। ये पुअर। गुड क्वेश्चन इसके लिए क्या हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथिंग। ये आसानी समझ में आने वाला प्रश्न है। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगस, दे शुड इनेबल द रिस्पॉन्डर्स आंसर क्लियर, यानी कि ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो कि अगले व्यक्ति को आसानी से समझ में और जल्दी से उत्तर दे सके, करेक्ट उत्तर दे सके, वो सही उत्तर दे सके। जैसे कि डू यू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन ए मंथ, ये पुअर क्वेश्चन। इसके लिए सही क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स इन अ मंथ, ये सही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, लेस देन 200, 200, 300, 300, 400 या मोर देन 400। ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाने चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव्स, यानी उसमें डबल नेगेटिव प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे वुड नॉट यू या डोंट यू, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए। एट दे में लीड द बाइस्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण उत्तर मिल सकते हैं लोगों के द्वारा। और ऐसे पुअर क्वेश्चन कौन कौन से जो नहीं पूछे जाने चाहिए, डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, क्या आपको नहीं लगता कि भाई स्मोकिंग रुकनी चाहिए। इसके लिए गुड क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, ये सही क्वेश्चन इसके लिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी ए लीडिंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिससे कि जवाब देने वाले व्यक्ति को एक क्लू मिलता हो उत्तर देने के लिए। ये ऐसा भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए किसी भी डेटा कलेक्शन के समय। इसका पुअर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू लाइक फ्लेवर ऑफ हाई क्वालिटी टी। इसमें जब इसने पूछ दिया कि हाई क्वालिटी टी, इसमें क्या पता, हमने उसको पहले से क्लू दे दिया है कि ये जो टी के बारे में जिसकी बात कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी है, इसलिए उसको एक ऑप्शन, उसको ये ऑप्शन मिल गया। उसे लगा कि ये ज़बरदस्ती हमसे इस बात के लिए जोर कर रहे हैं कि हमें इसी चाय के फेवर में जवाब देना है, इसलिए ये पक्षपातपूर्ण क्वेश्चन हो गया। इसलिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी, ये क्वेश्चन होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी इंडिकेट अल्टरनेटिव्स टू आंसर फॉर एग्जाम्पल, और इसके लिए अल्टरनेटिव्स भी नहीं होने चाहिए। जैसे पुअर क्वेश्चन के लिए क्या है, वुड यू लाइक टू डू अ जॉब आफ्टर कॉलेज और बी अ हाउस वाइफ, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे होगी कि आपने उसको ऑप्शन दे दिया है इसमें क्वेश्चन में ही, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन क्या हो सकता है सही सही, कि आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगे, ये प्रश्न होना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चनेयर के टाइम पर, समय पर क्वेश्चन ओपन एंडेड होना चाहिए या फिर क्लोज्ड एंडेड होना चाहिए। और एबव क्वेश्चंस अबाउट व्हाट स्टूडेंट वांट्स टू आफ्टर कॉलेज, यानी जैसे कि ऊपर क्वेश्चन प्रश्न में दिया गया है कि स्टूडेंट कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है। अब क्लोज्ड एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कैन आइदर बी ए टू वे क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें केवल एक दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, यस या नो। ये क्वेश्चन टू वे क्वेश्चन कहलाते हैं, इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है जवाब देने वाले के पास। व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन टू ऑप्शंस, जब दो से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाते हैं और उनमें उत्तर देना और भी आसान हो जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू सेल योर लैंड, अपनी ज़मीन क्यों बेचा, तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ये इनका यूज करना इजी होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो उत्तर देने वाला है, आंसर देने वाला है, रिस्पोंडर है,
उसे रिस्पॉन्ड करने में आसानी होती है। और लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं वो इजी करने में यूज हैं, और क्योंकि उसी ऑप्शन से यूज करना होता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू राइट एज अल्टरनेटिव शुड बी क्लियरली रिटन ऑन द रिस्पॉन्ड बोथ साइड्स ऑफ द इश्यू। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी इन इंडिविजुअल ट्रुथ रिस्पॉन्ड इन नॉट रिस्पॉन्ड अमंग द ऑप्शन गिवन। कभी कभार ये भी हो सकता है कि वो उन दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी जवाब नहीं देना चाहता रिस्पॉन्डर, तो उसके लिए एक और ऑप्शन देना चाहिए एनी अदर का, जिससे कि वो उसका यूज कर सके, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और देयर वेयर द रिस्पॉन्डर कैन राइट रिस्पॉन्ड, जहाँ की वो अपना पक्ष लिख सके कि वो इसके अलावा वो क्या चाहता है। मोर ओवर एनदर लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज दैट टेंड टू रेस्ट्रिक्ट आंसर टू बी प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव्स विदाउट विच द रिस्पॉन्डर मे हैव आंसर डिफरेंटली। यानी कि इसके अलावा कुछ और भी लिमिटेशंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, कि जिससे कि आंसर्स बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव्स, कि उसको किसी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जैसे आपने पढ़ा होगा इस तरह के भी आप उसे ऑप्शंस दे सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज बट दे आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा समस्या आती है कि ये क्वेश्चन इनको कलेक्ट करना, इनको स्कोर करना, उसमें नंबर्स देना, ये सारी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो अगर 10 लोग किसी क्वेश्चनेयर में शामिल हैं तो 10 लोग अपने अलग अलग हिसाब से सोच सकते हैं, इसलिए ओपन एंडेड है, इसलिए इनका यूज करने से बचना चाहिए और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए।